अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। ये तमाम लोग जो बैठे ठहरे हुए हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे तालाब कट्टा भवानी नगर के हैं। सैयद हसन साहब हैं और ये उनकी अहलिया है शाहीन सुल्ताना। इनकी एक लड़की है जुलेखा सुल्ताना, जिसकी उम्र 21 साल है। तो ये लड़की की जो है, ये मासूम लड़की है, देखिए इनकी। ये लड़की की जो है शादी 21 मई 2023 के दिन इनकी शादी हुई थी। भालकी बिदर डिस्ट्रिक्ट में शादी करके दिए लड़की को। और आज से 2 दिन पहले इनको टेलीफोन आया कि आपकी लड़की की कुछ तबीयत ख़राब हो रही है, आप लोग आइए। तो ये लोग एक 4-5 जने, इनके वालिद, उनकी वालदा, 4-5 जनों के साथ में भालकी को गए वहाँ पर। जब वो वहाँ पर गए तो ये पाया कि लड़की मर गई थी और लड़की की लाश पड़ी हुई थी। और जब पता करे, ये लोग कोशिश करे मालूमात करने की, तो वहाँ पर इनको गांव में बंद करके डराए ये लोग। लोकल पुलिस, जो कच्छ पुलिस स्टेशन लगता, वहाँ पर जाने की कोशिश की। इनको वहाँ के मुकामी पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। पूरे गांव में इनको मार के डरा के जो है लड़की की तदफीन करवा दिए वहाँ पर, बगैर किसी पोस्टमार्टम के, बगैर कोई उसके। तो ये लोग वहाँ से तो खैर अपनी जान बचाकर आ गए, मेरे पास आए हैं। तो मैं जो है, हमारे जो बिदर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में वो मिनिस्टर भी है, जनाब रहीम खान साहब का एरिया आता है ये भालकी। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये लोग आपके पास आएंगे, इनकी आप सुन के जो है इनकी लड़की को उसका पोस्टमार्टम करवाइए और वो लड़की कैसा मरी उसको मालूम करिए। मालूम करके जो है इसके कौन कातिल है, क्या इसका शौहर कातिल है या इसका जो इसके इन-लॉस उसके कातिल है, क्या वजह है कि इतनी जवान बच्ची जिसकी शादी 21 मई 2023 को हुई, यानी मई, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर, यानी 5 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लड़की जो है का इंतकाल हुआ। तो मेरे साथ में उनके वालिद है हमारे सैयद हसन साहब। क्या एक्चुअली हुआ, क्या ज़रा पूरी तफसील बोलिए। ये पकड़ो, बात करो। तफसील हुई है कि मेरे को शादी करने के बाद मेरे को मालूम फ़ोन आया 29 तारीख को। कब फ़ोन आया आपको? सुबह 6 बजे आया कि तुम्हारी बच्ची जो है, तारीख के दिन आया? 29 तारीख कुछ, ये परसों की 29? हाँ, परसों की 29 तारीख को फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी जो है सुसाइड कर ली, फांसी डाल लेके। तो हम बोले ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आके देखो बोले। तो हम गए, जाके देखे तो बच्ची को लिटा के सुला दिए और हमारे को कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं लिए। वहाँ घर पे कोई पुलिस नहीं थी? नहीं थी। खटक चिंचोली की जो पुलिस थी, हम जाके, चिंचोली नाका लगता हो? हाँ, पीएस खटक चिंचोली। और जो एसआई था सूरज नाम का, उन्हें जो सो हमारी कंप्लेंट नहीं लिया। क्या नाम है एसआई का? सूरज। हाँ। कम से कम 1:30 बजे से तफीन हुई, 8 बजे तक भी कोई नहीं आया। गाँव वाले हमारे को बहुत मारे करे। आप लोगों को मारने की वजह गाँव वाले? हम जो बोले सुनना, बच्ची को पोस्टमार्टम नहीं कराना, कंप्लेंट नहीं देना, तो तुम लोगों को जिंदा जाने देते यहाँ गांव में से, नहीं तो हम तुम लोगों को पूरों को जिंदा डाल के यहीं जलाए थे। ये बोलने के बाद हम लोग वहाँ ठीक है बोल के जी, हम लोग बोले ठीक है बोल के हम क्या करें, तफीन उफीन वहीं कर दिए। और हमारे को जो है सो अब कंप्लेंट होना और पुलिस तेलंगाना की सिक्योरिटी होना और दूसरी बात इंसाफ होना, पोस्टमार्टम होना और बच्चे को हैदराबाद। कि आपकी लड़की की शादी होके 5 महीने हुआ जी हो। इस 5 महीने में कभी आपकी लड़की फ़ोन की, कैसा मेरे को ससुराल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा कर रहा बोल के? नहीं, फ़ोन नहीं की, लेकिन वो बच्चा जो है उसे, उसका दूसरे से कोई अफेयर था, उसकी वजह से बच्ची जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत है ना, ये बोले तो बच्ची को मारा। हाँ। आप जब बॉडी देखे तो हाँ, गर्दन के ऊपर पूरा खून था और जिस्म पे भी मारा थे, घुपत मारा थे, नाक में से खून जा रहा था और ज़बान जो सो कतरे की थी बच्ची की, और पाँव जो सो टेढ़े हो गए थे। ठीक। जुलेखा सुल्ताना की वालिदा मेरे साथ है। यकीनन आपको कितने बच्चे? आपको 5। मतलब कितने बेटे कितने बेटी? 2 बेटे 3 बेटियाँ।
2 बेटे 3 बेटियां। ये बच्ची का नंबर क्या था? बड़ी थी। ये आपके घर की बड़ी बच्ची, पहली शादी है। हाँ, पहली शादी। यकीनन माँ बाप के लिए बहुत ही सदमे का दिन है ये कि 5 महीने की दुल्हन को मारकर जो है उसको सुसाइड केस बना दिया गया है। और जब माँ बाप जाते हैं गांव में भालकी में तो इनको भी मारा जाता है। ये बड़ा ही कानून के लिए खिलवाड़ है। तो और माँ के लिए भी बहुत दुखदा चीज़ है ये। क्या आपको आपकी लड़की से शादी के बाद में जब भी बातचीत होती थी तो कभी कोई ऐसी शिकायत वगैरह करी लड़की आपको? शिकायत वगैरह नहीं करी। अचानक ही शिकायत वगैरह नहीं करी, अचानक ही 2-4 दिन में जैसा कर दिए बच्चे का कत्ल कर। तो आपको कभी फ़ोन पे बात हुई तो ऐसा बच्ची कभी नहीं जिक्र करी कोई मेरे को ऐसा ससुराल वाले तंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं बोल के? नहीं बोली। इनके साथ और रिश्तेदार है। आप क्या होना साहब? इधर आइए, इधर आप बाजू। आप क्या होना बच्ची को? तो आप गए थे वहाँ पर गांव में? बात करिए, क्या है पूरा बोलिए। हम गांव में जाने के बाद यहाँ से बच्ची का कंप्लेन नहीं होना और सीधा लेके जाना है तो डेड बॉडी पंचनामा करना और कोई कंप्लेन नहीं होना। हम सरपंच का बना के देंगे पंचनामा बोलेंगे। अगर से यहाँ से होशियारी करेंगे या बड़ी बात करेंगे तो जान से भी जाएंगे, ज़िंदा जलेंगे, यानी तो कुड़ाड़ियाँ से कतरेंगे। और पूरे गांव वाले हम एक रहते, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, पूरे मिल के एक ही सबका करते। हम जो भी करते पूरा गांव मिल के करता बोले। आप लोग पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस स्टेशन बच्चों को भेजे थे तो बच्चे गए और जैसे बुलाने के वास्ते हम खास तौर से गाड़ी भी दे के भेजे। तो उसके बावजूद भी है ना वो पटेल, जी हाँ, पटेल जैसे रोक के रख रहा था पुलिसों को। क्या नाम है पटेल का? पटेल का नाम तो जैन ही। बहरहाल देखिए, हमारे भी चंचलगुड़े में, हमारे हैदराबाद में भी कई कर्नाटका के लड़कियां यहाँ पर शादी करके बिहाए। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती तो हम ठहर जाते। हालांकि हमारे शहर का लड़का है, लेकिन हमारे महल्ले का भी लड़का रहता, लेकिन हम जो मजलूम है लड़की उसके ताइद में हम ठहर जाते हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भालकी के तमाम मुसलमानों से और बिदर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से कि सैयद हसन और शाहीन सुल्ताना को इंसाफ दिलाए और इसके ऊपर क़त्ल का मुकदमा दायर करते हुए सैयद माजिद की गिरफ़्तारी अमल में आई, उसके हस्बैंड की, और उनके जो भी ज़िम्मेदार है उसकी गिरफ़्तारी अमल में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे रहीम खान साहब मिनिस्टर फॉर MANUD म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर और हज है और बड़े दयानतदार आदमी हैं वो। मैं उनसे शख्सी भी वाकिफ़ हूँ, कल सुबह फ़ोन भी करूँगा उनको मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।